गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, और बिपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों को छू करके आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे अंतर्यामी त्रिकालदर्शी, आपको श्री चरणों में मैं ये शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी समय हो रहा है 7:24, और आज का तारीख है 10 मई 2025, और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन चरणों को छू करके, आपको याद करके सत्संग बोल रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके श्री चरणों का गुणगान कर रही हूँ मेरे दाता। हम गुणगान करने वाले बहुत छोटे हैं प्रभु। आपका गुणगान हमारे शब्दों से भी और बड़ा है प्रभु जी। हमारे पास तो वो शब्द ही नहीं है जिससे हम आपका गुणगान कर पाए मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना। फिर भी आपको शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सिर्फ एक शुक्राना ही शब्द है मेरे दाता जो हम आपके लिए बोल सकते हैं मेरे बाबा। हमने यही सीखा है आपके श्री चरणों में कि हमें हर कुछ के लिए शुक्राना करना चाहिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना बाबा। आपने इतना सुंदर अमृत वेले का दात दिया है, आपने इतनी सुंदर संध्या वेले का शुक्राना का दात दिया है मेरे प्यारे बाबा। आपने अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया मुझे मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आप हमारे क्षण क्षण, हमारे पल पल हमारे साथ हो मेरे दाता। हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारे जीवन नैया का माझी बन करके हमें पार लगा रहे हो बाबा। तो हम हमारे साथ दुख दर्द और कष्ट कैसे रह सकता है दाता, जब प्रभु ही हमारा हाथ पकड़ के हमारे नाव के खेवैया बने हैं। तो हमें किस चीज़ की डर है मेरे दाता। आप हमें आराम से इस भंवर जीवन का, जो ये भंवर रूपी जो समुद्र है, जो नदी है, जो सागर है, उसे आप हमें जरूर पार लगाओगे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपने बोला 766 766, ये तो फिर से ब्लेसिंग नंबर आ गया गुरु जी महाराज आपके सत्संग का। आपने बोला तेरे रोग बीमारी का यही हल, ये सत्संग सुन, अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अभी ये सत्संग अभी नहीं सुना है मेरे बाबा, मैं सुन लूँगी मेरे दाता परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना है। मैं अभी अपने मम्मा के घर में हूँ, और सुबह से आज मेरे घर में मौसी भी आई हुई हैं, मम्मी की जो छोटी वाली बहन है वो भी आई हुई है गुरु जी महाराज। तो वो अभी सुबह से आपका अमृत वेला करने के बाद से हम थोड़े बहुत जो दिनचर्या जो करते हैं प्रभु, वो सब करने के बाद में फिर मौसी आ गई। तो आज हम दिन भर ऐसे ही थोड़े बिजी हो गए गुरु जी महाराज। जो रहता है हमेशा घर का काम, और क्या, वही सब कर रहे थे गुरु जी महाराज। खाना पकाना, बाहर जाना, बाजार लाना, ये सब चल रहा था गुरु जी महाराज। और गर्मी बहुत है तो किचन का भी काम रहता है। फिर बच्चे का एग्ज़ाम है तो उसका भी देखना पड़ता है गुरु जी महाराज। तो सब ले करके आज दिन भर थोड़े हम बिजी थे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद इतनी ही गर्मी लगी हमको कि खाना खाने के बाद में हमने थोड़ी देर थोड़ा सा मतलब विश्राम लेने का सोचा, थोड़ी देर सोने का सोचा, तो सो ही गई गुरु जी महाराज, इतनी थक गई थी। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना है मेरे दाता। और हमारे जो ग्रुप चैनल है बिपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी वाला, तो इतना अच्छा है चैनल गुरु जी महाराज कि वो अपना सत्संग में जो रहता है, जो हम नहीं सुन पाते हैं, उसके अंदर के जो अमृतवाणी जो रहता है, मेन मेन पॉइंट वो कटिंग करके बिपिन अंकल जी उसको छोटा छोटा करके भेजते हैं, ताकि हमको वो भी पता चल जाए कि सत्संग के अंदर आपके श्री अमृतवाणी में आपने क्या हमें आज्ञा दिया है, आपने क्या आदेश दिया है गुरु जी महाराज। हमको
पूरे सत्संग का हमको थोड़ा बहुत अ, इंट्रोडक्शन मिल जाता है गुरुजी महाराज की सत्संग के अंदर क्या बोला होगा, हमने क्या सभी हमारी बहनें, हमारी आंटी लोगों ने क्या बताया होगा, थोड़ा बहुत हमको उससे रिलेट करने को मिल जाता है बाबा। तो वो मैंने जो भी वो कटिंग डालते हैं विपिन अंकल जी, उनको भी पता है कि सारी आंटियाँ बहुत बिज़ी रहती हैं, कभी-कभार नहीं भी सुन पाती हैं, तो वो कटिंग लगा देते हैं ना, तो इससे इससे हमको बहुत हेल्प मिलता है गुरुजी महाराज कि हम जिनके पास अब अगर नहीं है सुनने का बहुत सत्संग, तो फिर वो अपने ग्रुप में जाकर के जब आपको हम गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग बोलने जाते हैं, जब आपको हम याद करते हैं बाबा, तो हम अपना उसको वो अपना ग्रुप चैनल को देखते हैं, तो वहाँ सब भेजा हुआ रहता है ना, तो उसे पता चलता है। तो आपने बोला हुआ वो सारा जो भी भेजा है विपिन अंकल जी ने और सौम्या आंटी जी ने, उससे लगता है कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपने बोला हुआ है, गुरुजी ब्लेसिंग बेटा एक बारी दिलो शुक्राना कर करके वेख तेरा रुकया हुआ होया काम भी चल पावेगा, तेरी हर गल बन जानी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरे शरीर के हर रोग दर्द काटने के लिए ये सत्संग भेजा है। जब तू बड़ी परीक्षा में पास हो गई तो अब ये छोटी परीक्षाएं क्या है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आपने तो सही कहा है, परीक्षा लेने वाले भी आप हैं दाता, और हमको मार्क्स देने वाले भी आप हैं। आप ही टीचर हैं, आप ही प्रोफेसर हैं, आप ही द मास्टर हैं मेरे गुरुजी महाराज। जो प्लानर है हमारा, वो तो आप ही हो बाबा। तो आपको पता है कि आपके बच्चे ने कैसा रिजल्ट किया है और आपका बच्चा कितना मेहनत से करता है और क्या करता है और उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। आपने ये भी लिखा है, बेटा जदों तैनू लगे कि तेरे शुकराने नाल किसी दा दुख कट सकदा है, ओंदा बिना सोचे शुकराना कर दैया कर। तो जय गुरु जी, शुकराना करो जी, आपका अनंतम शुकराना है। मैं आपकी ये जो आपने जो ये आज्ञा दिया है वो मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी मेरे बाबा। आपका अनंतम शुकराना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुकराना है। तो अब जैसे अब घर में कोई बड़े जन आए, जो कोई गुरुजन है, जैसे हमारी मौसी आई हैं, वो तो गुरुजनों का सेवा करना भी आपको, आप बोलते हैं ना अपने माता पिता अपने से बड़ों का सेवा करो, तो उनका सेवा भी मेरे लिए पूजा जैसा ही है, मेरे लिए आपका दिया हुआ आज्ञा जैसा ही है गुरुजी महाराज। तो मैंने मेरी मौसी आई हुई हैं, तो फिर मैंने अ, थोड़ा बहुत उधर भी अपना एफर्ट डाला, घर में थोड़ा 2-4 खाना और ज़्यादा बनाया, ऐसा थोड़ा बहुत जैसे कि उनको थोड़ा अच्छा लगे। आई हैं हमारे घर में बहुत दिन के बाद, तो खाना वगैरह खिलाना सुबह से हम मतलब लगे हुए हैं। वैसे तो बहुत जल्दी आती नहीं है वो, पर जब आती हैं तो हम चाहते हैं कि वो खाना-पीना खा-ओ करके जाएँ, अच्छा लगता है। मेरी माँ भी खुश हो जाती हैं, आखिर तो बहनें हैं, तो कौन नहीं चाहता अपने भाई-बहनों से मिल के रहने के लिए गुरुजी महाराज। तो इसके लिए आज का जो भी मैंने सेवा किया, हो सकता है आपने ही सेवा लिया हो मेरे प्यारे बाबा, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स देने की भी तो अलग-अलग है, आपका तरीका भी तो अलग है गुरुजी महाराज। हो सकता है इनकी सेवा करके ही मुझे मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाए मेरे बाबा, और उनके आशीर्वाद से ही हमारा घर फूले-फले और हम भी अच्छे रहें, हमारा पूरा परिवार अच्छा रहे। माँ-बाप का आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए होता है गुरुजी महाराज। तो आप हमारे माँ-बाप हो, हमारे माँ-बाप के भी माँ-बाप हो आप मेरे प्यारे बाबा। तो आप इसी तरह से मेरे अंग-संग रहें और मुझे इसी तरह से अपने सेवा करवाने का मौका दें गुरुजी महाराज, और आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे अंदर इतना अच्छा थॉट डालने के लिए बाबा, कि घर में आए हुए गुरुजन भी भगवान का ही रूप होते हैं, और उनका भी जो सेवा का जो कार्य है, जो हम काम करते हैं उनको खुश करने का, उसमें भी हमको बहुत पुण्य मिलता है गुरुजी महाराज। उनका दिल जीतना भी हमारे लिए एक कर्तव्य ही है, और हमको खुशी-खुशी अपना काम करना चाहिए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि-कोटि शुक्राना है, आपका लख-लख बारी का शुक्राना है बाबा। मेरे मैके के पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों को छू करके दंडवत प्रणाम करती हूँ बाबा, कोटि-कोटि नमन करती हूँ मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी शाम का हमने चाय-वाय पी लिया, सब पूजा-वूजा कर लिया, अब मेरी मौसी बैठी हुई हैं जाने के लिए, तो मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा, आपकी आपसे फिर से मेरी बातें होंगी मेरे बाबा, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए मैं फिर से आऊँगी मेरे बाबा। अभी आज्ञा दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे बाबा, आप हमारे पूरे
परिवार को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। मेरी मौसी मौसा जी का भी कल्याण कर दे बाबा, वो भी आपसे जुड़े हुए ही हैं मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है। और मेरे ससुराल वाले जो भी परिवार है, जो भी जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, आप सबका कल्याण कर दे बाबा, सबको ब्लेसिंग दे दे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। मैं आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए आपसे आज्ञा चाहती हूँ बाबा। मैं फिर से अमृत वेले के शुक्राने सत्संग में आऊँगी आपके गुणगान करने के लिए। मेरे दाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश। जय हो शिव शंभू कैलाशपति नाथ की जय हो। जय हो मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला बाबा। सभी की को चढ़ती कला में रखे, सबकी झोली खुशियों से भर दे मेरे दाता। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राने सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आप तक साझा करती हूँ बाबा। आपके श्री चरणों में से स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज। आपका भी आप उनकी झोली भी खुशियों से भर दें और हमेशा उनको जो चाहिए वो मिले मेरे बाबा। हम सभी संगत परिवार की तरफ से विपिन अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपका विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो गुरु जी को खुद आना होता है और उन कष्टों को काटना होता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। संगत जी, आई एम सॉरी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे ले गए थे पार्लर में। वहाँ पे उन्होंने मेरी सेवा 2 बच्चों से करवाई। एक गुलफाम था और एक हैदर था। और दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत मेरी बहुत इज्जत करते हैं। और संगत जी, ऐसा हुआ कि जब वो लोग मेरे बाल की कटिंग कर रहे थे ना, वॉश के बाद, तो मेरी ना झपकी आने लगी। तो वो छोटा वाला बच्चा हैदर, जो कि 13-14-17 साल का रहा होगा शायद, तो वो मुझे देख के कहता है ना कि मैम आपको नींद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ बेटा, नींद आ रही है। तो कहता है क्यों? तो मैंने कहा कि माँ की याद आ रही है ना, तुम लोग मेरे सर में चम्पी कर दिए हो, हेयर कट कर दिए हो, शैम्पू कर दिए हो, मसाज किए हो ना, तो मुझे माँ याद आ गई। मेरी माँ तो अब है नहीं, वो तो गुरु जी के पास है। और मेरी माँ तो मुझे ऐसे ही करती थी। तो आज ना मुझे आप लोगों को गुरु जी ने माँ के रूप में ही ब्लेस किया है कि हम लोग जब भी पार्लर आते हैं और आप लोग जब मेरे सर में मसाज करते हैं तो हमें माँ का एहसास मिलता है। तो आपको थैंक यू। तो संगत जी, वो ना बच्चा मेरी ओर देखने लगा और वो लिटरली रोने लगा। और वो कहता है आपने मुझे माँ की याद दिला दी। और वो रोने लगा, उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा क्या हुआ? आई एम सॉरी। तो कहता है कि नहीं, मैं ना 1 साल से माँ से नहीं मिला हूँ, मैं अभी ट्रेनिंग पे हूँ ना, तो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ इसीलिए। और पता है मैम, जब मैं सीख रहा था ना ये हेयर ड्रेसर का काम, तो माँ कहती थी कि पहले तू मुझे लगा, फिर मैं तुझे लगाऊंगी। तो मेरी माँ तो पहले मुझसे लगवाती है और फिर मुझे लगा दिया करती है। तो मैंने कहा देखो, आज माँ की चर्चा हो गई ना, सबकी माँ खुश रहे, ठीक रहे। संगत जी, वाकई में सबकी मम्मी को ब्लेसिंग मिले, इससे बड़ी दात कोई नहीं दे सकते हैं गुरु जी हम सबको। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, वहाँ पे गुरु जी ने बताया कि मैं ही तुझे लाया था, क्योंकि बिल का अमाउंट 2500 था, कटिंग के साथ, और टचअप का 1600। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
आई एम सॉरी संगत जी। और संगत जी, जब मैं वहाँ से निकलती हूँ ना, तो वहाँ पे पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया था, बार बार मैम आप चाय ले लीजिए, मैम आप कॉफ़ी ले लीजिए, मैम आप कुछ ले लीजिए। मैं तो समझ रही थी कि खातिरदारी तो गुरुजी की हो रही है, लेकिन मैंने ना वहाँ पे पानी मांगा और उन्होंने एक छोटा सा बॉटल दिया, जल प्रसाद जैसा बॉटल। मैंने उसको मंत्र जाप करके ब्लेस किया और मैंने वो पानी पी लिया संगत जी। उस वक्त तक मेरी तबीयत ठीक थी संगत जी। कहते हैं ना कि जब पूर्णिमा या अमावस पास आती है ना, तो हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकता है एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद है तो हम सब बिल्कुल ठीक रहते हैं। संगत जी, मैं वहाँ से निकलती हूँ और हम अपनी कॉलोनी में गाड़ी पार्क करते हैं। वहाँ पे भी हमारी एक कॉलोनी है। तो संगत जी, जैसे मैं रोड क्रॉस करती हूँ ना, कि मुझे वहाँ पे दो बड़े बड़े से ट्रक दिखते हैं जिस पे ओम नमः शिवाय लिखा है एक पे, और एक पे 786। शुक्राना गुरुजी, आपने वहाँ भी ब्लेस किया और मुझे बताया कि हाँ बेटा, तेरे साथ पीर बाबा और महादेव बिल्कुल एक साथ चलते हैं। और संगत जी, वहाँ पे जब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे तो गुरुजी हमें कोई काम मिस भी नहीं करने देते हैं। जब हम लोग आने लगे तो लेट हो गया था, तो मैंने कहा कि रहने दो, किसी और दिन हम सब्जी ले लेंगे। ये कहते हैं 10 मिनट लगेंगे, रुक के तुम ले लो। संगत जी, सब्जी भी मैंने ले लिया और जब मैं वो पेमेंट करने लगी तो जो सब्जी वाले भैया का नाम था वो राम किशन था। तो शुक्राना गुरुजी, वहाँ भी आपने ब्लेस किया। और संगत जी, उसके बाद जब मैं घर आने लगी, घर आते हुए मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी गुरुजी। एंजल नंबर्स के 49 और हर जगह ओम त्रिशूल, ओम त्रिशूल, ये मुझे दिखता गया। हर जगह आज ओम की ब्लेसिंग बहुत मिली है मुझे, ट्रक्स पे, कार पे, कैब पे, बहुत जगह। और मैं जब घर पहुंची हूँ संगत जी, तो मैं ऊपर तक आई हूँ ना, उसके बाद मेरा ना पैर का दर्द बहुत बढ़ गया। मेरा लेफ्ट पैर काम नहीं कर रहा संगत जी। वो समझ लीजिए बस सपोर्ट के लिए मेरा वो थाई से ना खिसक जाता है। उसी कंडीशन में मैंने सब कुछ किया, नहाया, पूजा किया, जोत की, गुरुजी को याद किया, सब कुछ किया, खाना बनाया। जब कुछ नॉनवेज बनाती हूँ तो मुझे प्रॉपर धोना पड़ता है किचन को, और मैंने वो भी किया। सब कुछ करके मम्मी भी बहुत मन से खाई। मैंने उनके लिए कुल्थी की दाल बनाई, गुरुजी के लिए कटहल के बीज और आलू का भुजिया, कुल्थी दाल, चावल, दही, आम मम्मी ने खाया और हम सब ने मछली खाया। और संगत जी, उसके बाद भी मैं ठीक थी, बस पैर में दर्द थे। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए रेस्ट करने, और मैं किचन में सारा समेट के धुलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े भी धुले। उसके बाद मेरा ना पैर बिल्कुल बेजान हो गया और मैं अपनी बेटी के पास चली गई कि बेटा, मेरे पैर पे थोड़ा सा बैठ जा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी, उसने मुझे थोड़ा सा मसाज किया, मुझे थोड़ा सा आराम हुआ और फिर किसी तरह मैं काम करने लगी। फिर मैं आके अपने बेडरूम में लेटी हूँ, गुरुजी का शुक्राना कर रही थी बारंबार बारंबार। और तभी मम्मी का रिपोर्ट आया, जो सुबह उनका सीबीसी का ब्लड टेस्ट हुआ था। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली बार जब पिछले बार मम्मी का 29 था, 29 से अचानक 43 हुआ था, और 43 से आज 87 हो गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप मम्मी को इस तरह ब्लेस कर रहे हो,
उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और चीज़ हुआ मेरे साथ आज। मेरे किचन के कटोरी में ना, कल मैं जब दूध रख रही थी तो उससे ना ड्रॉप ड्रॉप करके दूध गिर रहे थे। और अगेन वही चीज़ जो मेरे बॉटल में मैंने फील किया था, ग्लास के बॉटल में, कि जैसे किसी ने इंजेक्शन दे दिया हो, उसमें इंजेक्शन के जैसा छेद हुआ है। ऐसा ही लग रहा है मानो किसी ने उसमें सुई दे दिया हो। और वो कटोरी भी टूट गई संगत जी हमारी। और आज इतना, फिर उसके बाद शाम से जब मैं जोत की हूँ, जोत के बाद से मेरे पेट में इतना दर्द है संगत जी, इतना दर्द है कि मैं ना सब, मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ। मेरे पेट में क्रैम्प्स आ रहे। इसी कंडीशन में गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया। और आज सुबह मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, वो जो मीरा आंटी थी वो कहाँ चली गई, उनका सत्संग अब कहाँ आता है। सुबह सुबह ही मैंने आज गुरुजी से पूछा था कि वो जो बहुत प्यारी सी मीरा आंटी थी, जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको मीरा दीदी कहूँगी, वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं दिख रही है वो। और आज अभी जैसे सेवा शुक्राना वाला ग्रुप मैंने अभी खोला, इसी दर्द के कंडीशन में, तो मुझे उनका ही सत्संग आया। मीरा आंटी, आपके पैर का दर्द जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। और मैं आपको मिस कर रही थी आज सुबह आंटी। पता नहीं क्यों कोई कनेक्शन कभी कभी किसी संगत के साथ फील होता है, सोल टू सोल वाला। शुक्राना, बहुत शुक्राना। और मैं गुरु जी का शुक्राना ही कर रही हूँ कि इस कष्ट को देखे गुरु जी मेरा कोई बड़ा कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारा एहसास करवाया। एक तो सुबह में वो गाने के साथ किया था, दोबारा भी यही चीज़ हुआ जब मैं आ रही थी ना, तो मेरी कार में, गुरुजी की गाड़ी में कुन फाया बज रहा था। उसमें वो लाइन बजा, कुन फाया, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया। उसके बाद जो स्टैंजा है, मैं सोच रही थी मैं गा के आप सबके साथ शेयर करूंगी, लेकिन नहीं, मैं बोल भी पा रही हूँ ना, तो मेरे पेट में बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो सॉरी संगत जी इसके लिए। तो उसमें ना वो, उसमें जैसे वो हुआ ना, रंग रेजा, रंग दे तू मन, रंग की रंगाई, ले ले तन चाहे मन। और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि गुरुजी, आप भी मेरे रंगरेज बन जाओ, आप मेरे रंगरेज हो दाता। और संगत जी, उसी वक्त गुरुजी की जो वाटर टैंकर है, वो मेरे सामने में, दोनों वाटर टैंकर जिस पे जय गुरुजी और ओम लिखा है, मेरे सामने आ गया। और गुरुजी क्या प्रमाण देंगे, बिल्कुल सामने आ जाते हैं गुरुजी, बिल्कुल प्यार से समझा जाते हैं, संभाल जाते हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा है संगत जी कि अब घबराना मत, बस अब आखिरी कदम है बेटा, थोड़ी तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर ले, मैं तेरे संग हूँ। बाबा, मैं एक बार भी नहीं रोती हूँ, बस आपके पास रोती हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बस शुक्राना कर रही हूँ। अगर मेरा परिवार ठीक है, तो मैंने ये दर्द आपसे मांगा था, मैं आपके दर्द को बांटना चाहती हूँ बाबा। मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मुझे ये दर्द मंजूर है, वो भी खुशी खुशी। लव यू बाबा, आप खुश रहो, आपका ये दर्द सर मत्थे। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मेरी आवाज़ आज अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन आज ना मुझे चेस्ट और स्टमक में बहुत पेन हो रहा है संगत जी, तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
और मेरा गला ना बार बार सूख रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने सबके लिए। उसके बाद मैं लेट जाऊँगी गुरु जी के साथ, उनके सत्संग सुनते हुए। शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज एक और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी महाराज का। मुझे ना बहुत दिन से जगन्नाथ स्वामी के दर्शन नहीं हो रहे थे, और आज ना गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिया कि आज मैं ते द्वारकाधीश तुझे साथ में ब्लेस करन आए हैं। और द्वारकाधीश के साथ मैंने जब गुरु जी को पहली बार देखा, द्वारकाधीश का मंदिर और भगवान श्री कृष्ण और उनके हाथ में बांसुरी और गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी। और जैसे वो मैसेज के 2-3 घंटे हुए हैं कि मुझे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन भी हुए आरती वाले, जो कि आज मुझे बहुत दिनों के बाद हुए। और मुझे गुरुजी ने रिप्लाई दिया उस रूप में कि देख, मैंने कहा था ना कि आज मैं तुझे द्वारकाधीश के दर्शन कराऊंगा। संगत जी, ये चारों जो धाम है ना, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, बद्री विशाल, रामेश्वरम, क्योंकि ये सब विष्णु रूपी हैं। तो शुक्राना गुरु जी, इतना बड़ा डिवाइन आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी, इस तरह से गुरु जी ने मेरा कष्ट भी काटा, क्योंकि जगन्नाथ स्वामी के पास ही आके मिले बहुत सारे कष्ट कटे थे। और बहुत सारी वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स से भी गुरु जी ने नवाजा था, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे एक और चीज़ बताई है, और उन्होंने ये, सुन मेरे बच्चे, तू टूट सकता है, तू थक सकता है, पर तू हार नहीं सकता है। उठ, हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ में कि आज तेरे परिवार पर एक जानलेवा संकट मंडरा रहा था, मैंने उसे तुझ तक, तेरे परिवार तक पहुँचने नहीं दिया। शुक्राना कर दे बेटा, कल्याण कितना। शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ, ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। जब भी कल आप तितली के रूप में आके मंदिर में फेरा लगा रहे थे, और आज आप डेफिनेटली उसी मंदिर में कहीं प्राण आपने त्यागे होंगे। मैं जानती हूँ, मेरा वो कष्ट आपने खुद पे लिया। आज जो कष्ट था संगत जी, वो मुझ पे ही था, क्योंकि आज जिस कंडीशन में मैं हूँ, वो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम में मैं जाने वाली थी। या तो मेरे पैर नहीं रहते, या मैं ही नहीं रहती। फिर से गुरुजी ने नवजीवन दान दिया है। शुक्राना गुरुजी। कैसे शुक्राना करूँगी इन सांसों की नेक का, कैसे शुक्राना करूँगी इन सांसों की नेमत का, कैसे शुक्राना करूँगी। बस यही कह सकती हूँ कि तेरा ही दिया हमने हर पल जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत 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 बड़ा कष्ट भी काटा है, और एक अरदास भी कबूल की है। मैंने दिल से अरदास किया था जब कल मैंने हरमंदर साहब को अंधेरे में देखा था ना, अमृतसर को। मुझे अमृतसर से बहुत ज़्यादा चाव है, और अमृतसर की सत्संग शुक्राना एक मैं बताती हूँ। जब हम अमृतसर गए थे, आज से लगभग 12 साल पहले, 12 नहीं कहेंगे, शायद 11, हाँ, 10 या 11 साल पहले। तो वहाँ पे एक ठेले पे एक बाबा प्यूमिक स्टोन्स बेच रहे थे, नेचुरल प्यूमिक स्टोन्स। वो मैंने ख़रीदा था, और उससे मैं पैर को घिसती थी अपने। संगत जी, वो प्यूमिक स्टोन जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो खो गया, मुझे कहीं नहीं मिला।
3 दिन पहले वो प्यूमिक स्टोन मेरे हस्बैंड के लैपटॉप बैग से निकला। न जाने वो कौन सी ब्लेसिंग थी या फिर गुरुजी क्या कहना चाहते थे। वो निकलना और फिर से मेरे दिमाग में अमृतसर का सारा वो एक एक पल याद आना कि जिस पल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, मेरे बाबा जी ने मुझे ब्लेस किया था, मेरे अ, रामदास जी ने ब्लेस किया था। और उस पल मुझे लगा कि फिर से मैं उसी पल में चली गई हूँ और अगले दिन से ही ये युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया। और जब मैंने रात को उस जगमग उजाले को अंधेरे में लिपटे देखा तो मैं बहुत रोई, मैं बिलख के रोई संगत जी। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि जिस स्वर्ण मंदिर के सूरज को हम आंखों में बसा के जीते हैं, उसको जब अंधेरे में देखा ना तो मुझे बहुत उदासी आ गई। और एक आंटी का भी एक शुक्राना सत्संग मैंने सुना जिसमें वो अरदास कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। और आज मैंने भी दिल से अरदास किया गुरु जी से कि गुरु जी, आप तो ब्रह्मांडों के स्वामी हो, आप ही कुछ कर सकते हो बाबा। ये युद्ध की विभीषिका नहीं पसंद आ रही है। और संगत जी, गुरुजी ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। मुझे विश्वास है कि अब फिर से हमारे हरमंदिर साहब, हमारे अमृतसर में पूरी रोशनी, पूरी झगमग दिवाली फैल गई होगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे राम राई का निवास है। संगत जी, मुझे दर्द तो अभी भी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी कहते हैं ना कि तू शुक्राना कर, बाकी मैं तुझे ठीक कर दूँगा। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि ये सत्संग तेरे सारे रोग को जड़ से मिटा देगा। मैंने सत्संग सुना और अब मैं सो जाऊंगी गुरुजी। मुझे आप आज सुलाना माँ बन के, क्योंकि आज आपका बच्चा बहुत लो फील कर रहा है और आज आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो ज्योत मैंने आज दिन में जलाई थी लगभग 2 बजे, वो ज्योत अभी तक जल रहा है। और मैं जानती हूँ कि आज मेरे सारे कष्ट गुरुजी अपने उस ज्योत के थ्रू काट रहे हैं। मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वो जो जानलेवा संकट था वो गुरुजी ने खुद पे लिया है। आई एम सॉरी गुरुजी, लेकिन हम आपको सॉरी भी कहने लायक नहीं हैं गुरुजी, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं और आप हमें हर पल सांसों का दान, जीवन का दान और बहुत सारी रहमतों का दान देते हो। तू देंदा नहीं थकता, जुगो जुगो देता है दान। श्वासों की माला पे सिमरा मैं तेरा नाम। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी ने एक आज बहुत प्यारा एक भाव मेरे पति को दिया कि वो कहते हैं ना कि महीने में एक दिन ना हम अपने कैंपस में जितने भी हमारे स्टाफ हैं, गार्ड और ये जितने भी हैं, जो हमें हमारे हेल्पर्स जो होते हैं सोसाइटी के, तो उनको ना एक दिन या तो समोसा और मिठाई या फिर उनको होटल से मंगवा के छोले भटूरे इस टाइप का एक दिन हम लोग महीने में खिला देंगे। और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि यही हमारा लंगर हो जाएगा। और मैंने उसी वक्त मन में करेक्शन किया कि यही गुरुजी का लंगर हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं आना है संगत जी। बस जो कराएंगे गुरुजी कराएंगे, जो होगा गुरुजी के लिए होगा और जो स्वीकार करेंगे वो गुरुजी स्वीकार करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। मैं गुरुजी के लिए मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी ने कहा है कि तेरे दुख से मैं दुखी होता हूँ, तू उतनी उदास मत रहा कर बेटा। मैं तू रोती है ना तो मेरे आंसू बहते हैं, तू उदास होती है ना तो मेरा भी मैं भी उदास हो जाता हूँ। तू थकती है तो मेरे भी पैर में दर्द होते हैं। तू बस खुश रहा कर, तो तेरा बाबा भी खुश रहता है, वो भी हंसता है।
तो इतना प्यार किसी ने नहीं किया था ना संगत जी। इसीलिए गुरु जी को हमेशा लगता रहता है हमें कि गुरु जी की स्माइल बस बनी रहे, बस बनी रहे, बस बनी रहे। शुक्राना गुरु जी। अब और कुछ नहीं कह पाऊँगी आज। आपके आपकी सांस, आपने जो ये सांस दिया है ना, बस इस सांस के कुछ गलत ना कर बैठो, बस इतना आप उपकार करना कि इन सांसों के मोल को समझूं। जितना भी सांस भरूं उसमें आपका नाम तो हो ही, बाकी जो हो सो हो। कोई भी गलत काम ना करूं, हमेशा टोक देना बाबा, हमेशा रक्षा करना पूरे परिवार की, पूरे विश्व की। और कभी भी कोई गलत कदम ना उठा ले आपकी बेटी, इसका ख्याल रखना बाबा। ये ख्याल भी आप ही रखोगे बाबा, क्योंकि आपकी बेटी किसी, ये तो नहीं कहूँगी किसी लायक नहीं है, आप बहुत डांटते हो, लेकिन आपकी बेटी बहुत थक गई है। आपने कहा है कि तू थक गई है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू हिम्मत कर। तुझे उस मुकाम पे पहुँचाना है जिसको देख के दुनिया कहेगी, अरे लगता नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन उस वक्त तू बताना कि ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, और तू उस वक्त तू मेरा मेरा गुणगान करना, और मैं तुझे और ब्लेस करूँगा। हाँ गुरु जी, मैं करूँगी, चीख चीख के आपका गुणगान करूँगी, क्योंकि आपकी जो ये ब्लेसिंग है ना, वो सबको दिखती है। और मुझे तो हर पल आप महसूस होते हो, ये मेरी सबसे बड़ी बख्शीश है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है आपका। थैंक यू गुरु जी। गुड नाइट गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे विश्वास है कि गुरु जी ये बड़ा सा संकट मुझे छोटे से कष्ट में दे के काटा है, वो भी ठीक कर देंगे गुरु जी। और जो भी संगत आंटी को कभी भी पेट का दर्द या पैर का दर्द होगा, वो भी गुरु जी इस सत्संग के थ्रू प्लीज़ ख़त्म कर देना। मेरा कष्ट ठीक है, लेकिन मेरी संगत भाई बहन को कोई भी कष्ट ना हो, उनके पैर का दर्द ठीक हो, मीरा आंटी ठीक हो, झुमकी आंटी ठीक हो। झुमकी आंटी, आपके लिए एक रिप्लाई है मेरे पास। आप ना टमाटर का जूस रोज़ पीजिए प्लीज़, आपका इंसुलिन लेना भी बंद हो जाएगा। मेरे बाबूजी को भी बहुत एक्यूट डायबिटीज़ था, लेकिन वो बहुत ठीक हैं। और सुबह सुबह मेथी को रोस्ट करके ना आप प्लीज़ खाया कीजिए, उसका पाउडर पानी के साथ, और शायद आपको हेल्प मिले डायबिटीज़ के लिए। और मुझे एक और उपाय गुरुजी ने बताया था डायबिटीज़ के लिए, आप प्लीज़ वो भी करना झुमकी आंटी। मेरे पास सत्संग आया था, वो शायद आपके लिए ही था, कि करेला, नीम और पुदीना का पेस्ट बना के आप अपने पैर पे लगा के और सॉक्स पहन के रात को सो जाओ, और सुबह फिर पैर अपना धो लो। और ऐसा 7 दिन आपको करना है, और फिर आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, आपके इंसुलिन की सुई भी बंद हो जाएगी। चुमकी आंटी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो प्लीज़ ये करके देखना। ये सत्संग मेरे पास बैक टू बैक 3 बार आया। हो सकता है आप मुझे बहन मानती हो ना, तो आपकी बहन के पास आपके लिए ही सत्संग आया हो, क्योंकि मुझे लगता था कि किसी संगत के लिए तो ये सत्संग मेरे पास आया है। और अगर गुरुजी ने ये सेवा दी है तो पक्का इस सेवा से वो आपका कल्याण भी करेंगे। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुड नाइट संगत जी। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बदा भला। सबका कल्याण करना बाबा, सबका कल्याण करना, सर्बदा भला करना बाबा, सर्बदा भला करना। कल फिर मिलते हैं गुरु जी। आज मैं अपनी बेटी को, आप चलो आप सुला दो अपनी गोद में लेके, मेरी माँ बन के, मेरी माँ का आंचल बन के। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से, और अभी 10:38 हुए हैं, 38 मिनट्स। दिन है शनिवार, और थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी के और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। महाशिव का जो पावन पवित्र गुरु मंत्र है, महाशक्तिशाली।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और आज का मेरा जो सत्संग है, तो ये मैं शुक्राना कहूँ गुरुपा का समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। और ज़रूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा कष्ट ही काटे होंगे गुरुपा। क्योंकि मैं आज सुबह में, आज शनिवार दिन है तो मेड थोड़ी सी लेट से आती है, तो मैं सोची कि गमले को थोड़ा सा हटा के वहाँ पर सफाई कर लूँ, क्योंकि तुलसी जी के पास जोत जलाती हूँ तो बाद में फिर सफाई करना सही नहीं होता पूजा के बाद। तो उतने दूर की मैं सफाई करने के लिए जैसे ही गमला को खींची, छोटी सी गमला थी, एकदम बहुत छोटा सा छिपकली का बच्चा का पूंछ कट के, और मतलब मैं इतना डर गई, इतना नर्वस हो गई कि मैं गुरुजी से तुरंत माफ़ी मांगने लगी। गुरुजी, मैंने जान के नहीं किया ऐसा, ये सुबह सुबह मुझसे ऐसा अनहोनी हो गया, मैंने इसकी जानकर हत्या नहीं की है। और पूछ कट कर अलग हो गया। फिर मैं जल्दी से जल प्रसाद लाकर और उस पर छीटी और गुरुजी से का मंत्र पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन वो सिर्फ छोटा सा पूंछ था, और जैसे ही गमले को मैं फिर से थोड़ा सा हटाई तो वहाँ से छोटा सा जो बच्चा था वो भाग गया। तो वो उसकी सिर्फ पूंछ ही कटी थी, वो बच्चा मतलब जिंदा था। तो मैं गुरुजी का शुक्राना की और माफ़ी मांगी। तो इसके लिए मैं गुरुपा से मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, मैंने जानकर नहीं किया, अनजाने में हुई। और ज़रूर गुरुजी ने किसी बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया है। जैसा कि अभी मैं 2 दिन पहले भी बहुत सत्संग में बताई कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी और मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट था जो गुरुपा ने काटा। तो ये भी कोई बहुत बड़ा संकट ही होगा। और से गुरुपा हर दिन बटरफ्लाई रूप में ब्लेसिंग तो देते ही हैं, अपने एंजल नंबर में भी देते हैं। और आज भी बहुत बार वाइट फेदर कबूतर के हैं, वो 3-4 बार मुझे वाइट फेदर, और मैं कभी तुलसी जी के पास, कभी बालकोनी में, मतलब कभी गमला में, एकदम वाइट फेदर के रूप में गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते हैं। मैं बहुत खुश होकर फेदर को उठाती हूँ, किस करती हूँ, और यूनिवर्स को और गुरुपा को धन्यवाद करके कि आपकी ब्लेसिंग मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उसके लिए शुक्राना धन्यवाद करके मैं उसे हवा में उड़ा देती हूँ। तो ये यूनिवर्स और गुरुपा सब तो एक हमारे गुरुपा ही हैं, यूनिवर्स भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है। और आज का दिन मेरा अच्छा रहा, लेकिन सुबह जो वो हो गया तो मेरा मन बहुत उदास हो गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मेरी वजह से आज एक छोटी सी छिपकली की इतनी कष्ट मेरी वजह से हो गई, लेकिन मैंने जान के नहीं किया। तो मैं फिर से एक बार गुरु माँ से मैं कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। गुरु, मैंने जानकर ऐसा नहीं किया है। और आज इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और नेक्स्ट अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करे गुरु जी, संगत जी, और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को बहुत सारा धन्यवाद, जो हमारे सत्संग को इतने टाइम से और इतने अच्छे से शेयर करते हैं, उसके लिए दिल से उनका शुक्राना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको बहुत बहुत सारा जय गुरु जी। धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 22:21 कर अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग 10 मई को कर रही हूँ। बाबा 222 का ब्लेसिंग है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। मैंने बाबा आपका आज
सुबह से लेके जो भी सत्संग फ्लैश हुआ है उसमें एक रह गया गुरुजी, और 768 पहले मिला था तो मैंने उसी को पहले सुना। और लास्ट वाले आंटी जो जो बोलती हैं जय सदगुरु नमः वाला जो बोलती हैं बाबा, मेरे को थोड़ा उनका आवाज़ मेरे को पता नहीं गुरुजी, क्लियर नहीं लगता है, इसलिए मैं कुछ कुछ उनका समझती हूँ, कुछ कुछ नहीं समझती बाबा। आपने टेलीपैथी मैसेज किया हुआ कि अब तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। गुरुजी ने सब कुछ देख लिया। बेटा तेरे बच्चे करेंगे नाम रोशन। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहने को कहा है, और वरना तरक्की रुक जाएगी। तो गुरुजी इस चीज़ का आप मेरे हस्बैंड को ही हिदायत दे सकते हैं बाबा। मैं बाबा ऐसा कोई भी घर से ऐसे बाहर नहीं निकलती कि ऐसे लोगों से साथ में संगत करूं या उनके साथ उठ बैठ करूं बाबा। पता नहीं गुरुजी उसके घर में भी जो आते जाते हैं हो सकता है उसके अंदर कोई नेगेटिव हो, तो ये बाबा मुझे ज्ञात नहीं है। और इसको भी दूर करना है आप ही करेंगे बाबा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे हस्बैंड अपना काम ठीक कर सकते हैं, और गुरुजी वो जो नेगेटिव लोग के साथ मिलके जैसे उन पर भी नेगेटिविटी हावी हो गया है, इसलिए गुरुजी खती पे खती पैसा आके भी नहीं रुक रहा है। या तो पैसा उनके पॉकेट से गिर जा रहा है, या मेरे हाथ से बाबा मेरे हाथ में तो आया भी नहीं और वो वापस उनके पास ही चला गया। तो गुरुजी अब बुरी आदत बाबा इनमें तो कोई नहीं है, यही है कि चिल्लाते बहुत हैं, और बेतहाशा यदि कोई के ऊपर गुस्सा आए तो हाथ भी छोड़ देते हैं बाबा। यही बुरी आदत है उनको बाबा। ना ड्रिंक करने का आदत है, ना सिगरेट वगैरह पीने का आदत है बाबा। मेडिसिन में वो सिर्फ हाई प्रेशर है बोल के हाई प्रेशर का दवा लेते हैं, और साथ में गुरुजी आपका ब्लेसिंग्स तो सदैव है। उनको चंदन टीका जल प्रसाद सब कुछ आपने लोटा भी ब्लेस करवा लिया है। भले ही हम बड़े मंदिर नहीं गए हों बाबा, लेकिन आपने घर में ही मुझे आदेश दिया था कि अपने पति के नाम से भी लोटा ब्लेस करवा बेटा। तो बाबा मैं फिर से लेके आई थी और उनके नाम का भी ब्लेस किया है, और वैसे ही रख देती हूँ बाबा जैसे आपने कहा है। नमक के मुँह से धो के बाबा इधर उधर हो जाएगा, लोटा गिर जाएगा बोल के सदैव लोटा धो के आपके टेबल पे ही रहता है भर के, और आप सारा दिन उसको ब्लेस करते हैं। जब जब हम मतलब बाबा जैसे कि रात्रि वेला में आपने 7 बारी मेरे को लेने को कहा है, अब बच्चे को 1 बार देती हूँ और हस्बैंड को देती हूँ, और फिर गुरुजी थोड़ा सा और उसमें पानी बढ़ा के मैं रख देती हूँ आपके सामने। तो बाबा आप ऐसे ही ब्लेस करते हैं, और आपके चरण से जो भी चंदन निकलता है उसको जल प्रसाद हाथ में लेके उससे उससे पोंछ के आँख में लगाती हूँ, और कोशिश रहता है कि उसी को नाभि में लगा लूँ। और जब पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बाबा, वैसे चंदन घी और जल प्रसाद हल्दी का लेप वो आपके चरण सेवा करके जो निकालती हूँ वो तो रोज ही लगाती हूँ गुरुजी, और तब की भी मारती हूँ। लेकिन बहुत हद से ज़्यादा बाबा जब नस में जलन होने लगता है तो आपका वो बूढ़ा चंदन जो उतारा हुआ रहता है चरण से तिलक से, उसको लेके बाबा जल प्रसाद में मिला के उस एरिया में लगाती हूँ जहाँ जलन जाता है। तो उससे गुरुजी दर्द में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, रहता है थोड़ा सा चींटी के जैसा कटने के बराबर रहता है बाबा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है गुरुजी। बाबा मैंने 768 का सत्संग पहले सुना है, और बाबा पता नहीं नेगेटिव लोग के साथ मेरे हस्बैंड का उठना बैठना है ये हम समझ सकते हैं गुरुजी। जो पार्टनर है बाबा ना वो मुझे बाबा समझ में नहीं आते, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। बहुत मुश्किल हुआ था
उस समय परिस्थिति इतना विपरीत था बाबा कि और कोई उपाय नहीं था। यदि घर के लोग ही नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ ही जाते बाबा। तब तो हस्बैंड के नाम से दुकान भी नहीं था बाबा। तो बाध्य होके मतलब फादर इन लॉ को हस्बैंड ने राजी करवाया और तब जाके पैसा निकला। तब हमने अपने बड़े बेटे का पढ़ाई के लिए आगे पैसा दिया था बाबा। बाबा वही जो आज मेरे हस्बैंड उस दुकान में गए तो बाबा उसको भी वो लोग देने के लिए राजी नहीं थे। तभी किसी तरह से करके बाबा लड़ाई झगड़ा वगैरह करके भी बाबा वो दुकान को इनके नाम किया गया, जो कि आज हमें एक खाने का और पहनने कपड़ा का रास्ता मिल गया है गुरुजी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। पावर 767 में आपने टेलीपैथी मैसेज दिया कि बेटा दुकान, बड़ा घर, नई गाड़ी, हर खुशी तेरा इंतजार कर रही है, बस तू शुक्राना कर। बाबा मैं किसको और शुक्राना करूं, सिर्फ आप ही हैं मेरे लिए और कोई को नहीं जानती बाबा। मैंने अपने पापा का भी बात आपको बता दिया और आपका भी बात आप ही जानते हैं। आज आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो टेलीपैथी लिखे कि बेटा तू अपने गुरु पिता से लड़ाई करती है तो वो मुझे पसंद है, लेकिन यदि मुझे तू बातें नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सच्ची में बाबा आज मैं एकदम आपसे बात नहीं कर पाई हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम 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 में ही रहेगी बाबा। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करती बाबा, करना नहीं चाहती कि मैं एक भी अपने, चाहे मेरे बाबा हों या मेरे जिम्मेदारी में मेरे पिता हों या मेरे हस्बैंड हो या मेरा बच्चा हो या जो भी हो गुरुजी। आज उसके ऊपर तापसी आंटी भी थी तो बाबा उन्हीं सबके सेवा में करते करते बाबा आपसे मैंने सिर्फ बात नहीं किया, बाकी सारा सेवा किया है बाबा। मौका ही नहीं लग पाया। जब लंगर देती थी सिर्फ मंत्र जाप का सेवा करती थी और लंगर दे के बाबा खाइए मैं आ रही हूँ, फिर बाबा सबका लगा के देना करना, क्योंकि गुरुजी और कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। हस्बैंड भी दुकान से आते हैं तो एकदम पसीने से तरोबोर रहते हैं। तो बाबा मैं आते जाते उठते बैठते आपके साथ बड़बड़ करती रहती हूँ। आप मुझे माफ़ करिए बाबा, आज मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई हूँ। बाबा बेटा, बाबा मैं हर समय आपका शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ बाबा। और हमारे पास कोई नहीं है गुरुजी, मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत। यही गुरुजी, यही रात्रि का माहौल होता है और मेरा घबराहट बढ़ने लगता है बाबा। अभी आपके सामने बाबा दिख नहीं पा रही थी, जल प्रसाद का आपके चरण से टिका के 4-7 बार मंत्र जाप करती हूँ, तब तो दूंगी। लाइट जलाया है, बस उठ के बैठ गए, चिल्लाने लगे। रात को भी सोने को नहीं दिया जाता है, अरे गुरु पा ये लोग ऐसा करते। तो गुरु जी क्या देख नहीं रहे हैं, यहाँ बेटी आँख से नहीं देख पा रही है, तभी वो ये कर रही है। जल प्रसाद इधर उधर गिरे नहीं बोल के बाबा मैं पी लेती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ बाबा, आप जानते हैं मैं 7 बारी पी हूँ और किसके किसके लिए पी हूँ ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानती। फिर उनको दिया, फिर बच्चे को दिया, सबके आँखों पे लगाती हूँ। आपके चरण से चंदन उठा के अपने जल प्रसाद लेके उसको भी अपने आँखों पे लगाती हूँ गुरु जी। अब घर में कोई समझने वाला नहीं रहे तो अकेले में क्या करूँगी गुरु जी। 10 बजे के बाद उनको कोई कुछ ना बोले, उनसे कोई कुछ काम करे। काम कुछ क्या करना है बाबा, बड़ा घर है, इधर से उधर घर है, चलना फिरना हो ही जाता है बाबा। बच्चे को बाबा पढ़ा लिखा कर फिर लंगर बनाई हूँ, फिर आपको सबसे पहले दिया है, उसके बाद फिर गुरु जी शुक्राना किया है। सत्संग आज सत्संग ही नहीं सुन पाई थी बाबा। आप बोलेंगे कि ये बेटा इग्नोर कर रही है, बाबा इग्नोर नहीं करती हूँ, जिस दिन एकदम व्यस्त हो जाती हूँ। आज शिव पुराण भी गुरु जी 4 बजे के बाद ही पढ़ा है, वो भी बच्चे को डराने के लिए अपने आप को बंद की थी, तभी बैठ के पढ़ ली थी वहाँ पर। बाबा सब समय नेगेटिविटी का नाम हम लोग दे देंगे ना बाबा, तो वो इंसान ना सर पे चढ़ने लग जाता है।
हर चीज को उठा के फेंकना, पटकना, रखना, वही चीज बच्चा भी सीख लिया है गुरु जी। यही तो सब काम हो गया गुरु जी। हनुमान चालीसा आपने कहा है रात को सोने से पहले लगा दिया कर, पॉजिटिविटी आएगा और ठीक से नींद आएगा। सबसे ज्यादा तो 4 बार वही उठ के बैठते हैं, मेरे हस्बैंड ही बैठते हैं बाबा। वो ये नहीं जानते कि हाँ हनुमान चालीसा लग जाने के बाद घर का एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है और आदमी अच्छे से सो पाता है। और बाबा तो हैं। बाबा घर में स्पीकर ऑन करके काम भी करती रहती हूँ और मतलब जो भी लंगर बनाना है, कुछ और काम करना है, कुछ करना है, करती रहती हूँ। वो भी उनको बहुत अच्छा है, इतना आवाज़ घर में नहीं करो। बाबा घर मेरा भी तो है, मैं कहाँ जाऊँ। अब आपने लिखा कि सात्विक भोजन किया कर, तेरे कष्ट जल्दी दूर हो जाएंगे। बाबा मैंने तो सात्विक ये तामसिक भोजन त्याग ही दिया है। मेरे हस्बैंड को बहुत अफसोस है बाबा, बहुत अफसोस है मेरे लिए। अब उनको मत बोलिए कि छोड़ें, नहीं तो बाबा मेरा ना जीते जी जीना मुहाल हो जाएगा। आप उनको खाने को दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे बाबा उनको। वो अपना सेहत नहीं देखते बाबा। वो यदि एक दिन भी खाते हैं तो बाबा 4 दिन को परेशानी होती है, लेकिन तब भी वो खाएंगे। बाबा ये शारीरिक कष्ट बहुत कष्टदायी होता है गुरु जी, बहुत कष्टदायी होता है। आज मैंने जैसे कहा, तुम्हारा ये रात को जो जोर जोर से चीखना, एक ही बात को लेकर जोर जोर बार बार बोलते रहना, ये मेरे को पैनिक देता है। और मेरे को आज सुबह से 2-3 बार लूज मोशन। हाँ, खाली मैं इतना बोला हूँ तो तुमको लूज मोशन होने लगे। बाबा क्या करें, बॉडी जब जैसे रिएक्ट करता है, मैं उसके लिए क्या बोलूँ। अपना गलती गुरुजी 100 बार माफ है। किसी को काने कान खरवा क्या हुआ, खो गया तो क्या करे, अपना जान दे दे, ऐसा वाला हिसाब होता है बाबा। तो और यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आपका ही जान ले लेंगे। ये गुरुजी ये बच्चा भी बस इसी चीज का एडवांटेज उठाने लग गया है कि अंकल इसी चीज से चिढ़ते हैं तो बाबा वही वो भी वही काम करता है। एकदम बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं, रात को सो नहीं पाती हूँ, टिका नहीं पाती हूँ अपने आप को बेड पे। उस दिन से जिस दिन से मार खाया बाबा, रोज मैं उसको चंदन और घी का मालिश करके सुला दे रही हूँ। और मजा ले वो सोएगा, जब तक मैं नहीं सोऊंगी बाबा वो नहीं सोएगा। मुझे भी तो थोड़ा स्पेयर टाइम चाहिए होता है, मैं भी अपने लिए समय निकालूं, थोड़ा स्क्रॉल करूं, थोड़ा देखूं। बाबा सिर्फ सत्संग ही सुन पाती हूँ, स्क्रॉल करने का कहीं कोई कुछ कर और दूसरा कुछ करने का मौका ही नहीं लगता है बाबा। और मैं बहुत ना निराश हो चुकी हूँ। मेरे घर में कभी मेंटल पीस वाला चीज शायद ही आएगा गुरु जी। अब तो 54 साल की मैं हो गई हूँ और आपने मेरा जो भी कष्ट काटा उससे चेहरे पे भी बहुत फर्क आ गया है बाबा। बाल फिर वही के वही एकदम पतले तेल के जैसे हो गए बाबा। आपने मुल्तानी मिट्टी का उपाय भी बताया है, वो भी मैं कर रही हूँ बाबा। वो तो मुझे मेरा मुल्तानी मिट्टी बाबा ऑलरेडी मैं शिव जी बाबा को नहलाती हूँ। नहला के एक दिन ही ऐसा बनाती हूँ जल उसका, और उसी जल को वापस से फिल्टर के पानी में बाबा फिर थोड़ा सा गुलाब जल वगैरह डाल के उसको बना के रखती हूँ। और ये जो मेरा बेटा है बाबा, उसको मेरा जो भी चीज़ है सब चीज़ उसको चाहिए। कल 1 बॉटल वो मुल्तानी मिट्टी का पूरा पानी गिरा दिया बाबा। वो बाबा से पढ़ाई करने को मत बोलिए, बाकी सारी दुनिया के बदमाशी करने को बोलिए, वो करेगा। बाबा ये लोग ये शुक्र नहीं मनाते, ये बाबा की वजह से हम लोग अकेले होते हुए भी कितने सेफ हैं।
मैंने तो हस्बैंड को सीधा कह दिया, देखे कैसे चोट लगता है इंसान को। आज आप अपने से गलती किए तो इसमें किसी का कुछ नहीं। मैंने तो आपका पैसा हाथ भी नहीं दिया। इतना समय मेरा ही क्या होगा जो आप दिए हैं मेरे को। लिए तो इससे 4-6 गुना ज़्यादा ही लिए। हमारा वो दे देते तो मैं एक शॉट में रख दे के अपने कर्जा से निकल जाते। और गुरु जी, अब जो नियति में लिखा है वही होगा, जब समय होगा तभी होगा बाबा। उसमें ऐसे ऐसे टेनेंट है बाबा जो बदमाशी करते रहते, सारा रिपेयरिंग करवा के ये सब करवा के बाबा अब वो छोड़ दिया है इन मौके पर। तो बाबा एक अकेली मैं कितना दूर तक देखूंगी बाबा। बाबा मैं मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली सब तरफ से टूट चुकी हूँ गुरु जी। आप रोज नया नया अच्छा पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, उससे क्या एनर्जी बूस्टअप होता है। और घर में ऐसे ही कुचल दिया जाता है उसको कि मतलब सारा सारा नशा वहीं झर। पता नहीं गुरुजी मेरे हस्बैंड क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसके साथ वो काम कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। बस बाबा कुछ उपाय नहीं है, कोई कैपिटल नहीं है ना कि अपना 20, 22, 23 लाख का माल अंदर अच्छे से डाल लें और डाल के अपना काम खुद से करें। और बाबा ये किसी को बात समझने की कोशिश भी नहीं करते। हर समय गुरुजी मुझे एक ही बात बोलना, मैं जैसे लगता है कि बाबा को शिकायत कर रही हूँ। मेरे पापा तो सुनने ही नहीं मांगते बाबा। आप तो सब बच्ची का, सब बेटियों का बात सुनते हैं। आपने शिकायती को कहा कोई उपाय करने का ज़रूरत नहीं है। एक कार्तिक पाठ जो भी है मन से सुन, मन से उसको पढ़ने का कोशिश कर, मतलब जानने का कोशिश कर। बाबा करती हूँ, अमृत वेला करती हूँ बाबा। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ चेयर पे, 1-1.5 घंटा ही बैठ पाती हूँ। उसके बाद सोने का कोशिश करती हूँ। 2-3 दिन से ऐसा चिंता लग रहा है, क्या चिंता चिंता मुझे नहीं बता पापा। मैं उसके बाद सो नहीं पा रही हूँ। उसके बाद मुझे दोपहर तक बाबा बहुत तबीयत बिगड़ जा रहा है मेरा। आज तो इतना अच्छा सब शब्द बानी था कि उसी से हीलिंग मिल गया और मैं सो गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप लोग समझने का कोशिश नहीं करते हैं कि आप बिना दवा के एक जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, घी का टीका, ये सब से अपने बच्चे लोग का, अपने साथी संगत लोग का इलाज कर रहे हैं। उसमें भी इंसान का आँख न खुले तो मैं क्या करूँ बाबा। हस्बैंड कोई प्रेशर का दवा खाते हैं और आपका सब जो भी जल प्रसाद ये सब पीते खाते हैं। आँखों के ऊपर चंदन का और जल प्रसाद का लेप लगा तो बोल रहे हैं आँख के भीतर क्यों लगा दी हो। बाबा एकदम दिमाग खराब कर देते हैं। बाबा यही मेरा 10 तारीख का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं अपने शुक्राने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने के लिए तैयारी करूँगी बाबा। आप मुझे अमृत वेला में उठा दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्ला एको ऐसा शाकाहारी होती है देवी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपणन कल्याण सो मैं आंटी सब कर रही हूँ। आज का डेट है 10 मई और शनिवार का दिन है। समय हो रहा है संध्या बेले के 7:34 और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय।
अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच में संगत जी, चाहे कोई भी कितना भी बाधा डाले, बहुत हमारे गुरुपा का इतना कृपा दृष्टि होता है संगत जी। कृपा के रहते हुए कोई हमारा काम कभी खराब नहीं हो सकता संगत जी, रियली में। और जो काम हमारे गुरुपा स्वयं करते हैं ना, कि किसके हाथों से कराते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ काम होना था संगत जी, जैसा कि सुबह में जो मैंने अपनी सत्संग में शेयर किया था कि आज मम्मी के मायके में कुछ किसी काम का उद्घाटन था, पूजन होना था मेरे गुरुपा के ही। मेरे गुरुपा ने वो पूजन कराया था संगत जी। सच में मेरे गुरुपा बैठे हुए थे और वहाँ पे पूजा करवाया। और बहुत ही थोड़ा भाई बहुत परेशान हो गया था। किसी भी तरीके का कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि आज कैसे पूजा होगी, कोई संभव नहीं था संगत जी। एक इंसान के व्यू से बात बता रही हूँ। भाई बहुत परेशान था संगत जी, कैसे वहाँ पे पूजा होगा, कैसे पूरा, जैसे कि मतलब कोई वहाँ की परिस्थिति ही ऐसी थी कि वहाँ पूजा होने लायक परिस्थिति थी ही नहीं, कुछ भी नहीं, रात भर कुछ भी नहीं थी। सुबह के 3 बजे तक परिस्थिति नहीं थी संगत जी कि आज कैसे होगा, कैसे लोग बैठेंगे, कहीं कुछ भी नहीं था। बहुत मतलब, और भाई बहुत परेशान संगत जी। और मम्मी भी इसी वजह से थोड़ा, एक होता है ना, बच्चा परेशान है, आपका बच्चा परेशान हो तो आपको परेशानी होएगी भाई, कैसे होगा क्या होगा। लेकिन एक विश्वास जो है ना संगत जी, लेकिन गुरुपा पे विश्वास जो है ना, गुरुपा ने इतना विश्वास तो दे ही रखा संगत जी, तुम तैयारी कर, होगा तो जरूर संगत जी। और एक बात बताऊं, इतने अच्छे से पूजा पाठ गुरुपा ने वहाँ बैठ के कराया। गुरुपा ने एक मैसेज दिया संगत जी, महाकाल के साथ महाकाली भी आ रही है ना। सच में संगत जी, आपको पता है गुरुपा तो था ही विराजमान, है ना, अपने गति पे। वहाँ पे गुरुपा भी थे, वहाँ पे गुरुपा ही हैं और गुरुपा ही हैं, गुरुपा ही रहेंगे हमेशा। गुरुपा थे, हैं और रहेंगे हमेशा हमारे साथ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी। और जो देखो संगत जी, महाकाल के साथ महाकाली कैसे आई, क्योंकि जो पंडित जी जो उन्होंने वहाँ पूजा कराई, वो आपको पता है कौन थे संगत जी? वो महाकाली के जो मंदिर के वहाँ पे, जहाँ पे हमारा घर है, वहाँ को बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि कोई कोई जागृत होती है, देवी का स्थान होता कोई, वो काली माता का मंदिर जो है वो बहुत ही जागृत है। उस मंदिर के पुजारी है संगत जी, पंडित जी जो थे उस। तो देखो संगत जी, उस रूप में महाकाली माता भी आई और गुरुपा ने मुझे महाकाली के रूप में दर्शन भी दिया था। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। साथ ही साथ में मुझे गुरुपा ने ये भी बोला कि आज के डेट में हनुमान जी के रूप में भी मैं हूँ, वहाँ पे हूँ। वो पंडित जी के रूप में हनुमान जी और साथ में माता काली का आशीर्वाद तो है ही मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और मतलब मम्मी लोग परेशान हो रही थी कि वहाँ पे कैसे बैठने का, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि जीजा जी लोग की भी स्थिति जो अभी अभी जैसा कि मैं बताती हूँ, फिजिकली वो बहुत अनफिट है, लेकिन घर पे अकेले उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो भाई कौन उनको देखेगा। सब लोग है, मेरे पापा को बस गुरुपा ने बचा के रखा है संगत जी। वो गुरुपा की मेरी दया है, क्योंकि गुरुपा को मेरे बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, बार बार। क्योंकि गुरुपा को पता है ना संगत जी कि हमारे पिता गुरुपा का जो बच्चा है संगत जी, वो भी मेरे जो पापा हैं, बायोलॉजिकल फादर मेरे, वो भी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं संगत जी। 6-7 साल की उम्र में उन्होंने ये देवघर है ना, बासुकीनाथ मंदिर में, वहाँ 6 महीने रह के, उस छोटे उम्र में संगत जी, जब बच्चा अपने माँ की गोद में बैठ के खेलता है, उस उम्र में वो 6 महीने अपने किसी बुआ के साथ जाके वहाँ पे रह के उन्होंने पूजा किया है, डेली करते थे। और डेली रात में हमारे महाशिव जी जो हैं वहाँ पे नाग देवता के रूप में पापा के सर के पास बैठे होते थे हमारे गुरुपा। इतना मेरे पापा को उन्होंने ब्लेसिंग्स दिए। अनंतम सुखाना मेरे पापा। काली माता की भी बहुत भक्ति किया पापा ने, माँ दुर्गा की भी बहुत, मतलब बहुत पूजा पाठ और भक्ति वो करते हैं संगत जी। सच्ची बात, मेरे पापा किसी से कोई बात नहीं करते हैं। ये हमारे गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग्स है कि मेरे गुरुपा ने, जैसे हम लोग नॉर्मली, अब हम लोग जाने ना कि भगवान से बातें किया जाता है, लेकिन मेरे पापा हमेशा से शुरू से वो भगवान से ही बातें करते हैं संगत जी। जो भी बात है ना वो भगवान से, इसलिए वो हम बहुत कम बात करते हैं, और जो है उनको बीमारी, लेकिन वो बातें भगवान से करते हैं, शुरू से करते थे संगत जी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज देखो अब कैसे, जब ये बात सच्चे संगत जी, जब भगवान से जब हम जुड़ते हैं ना, भगवान हमें साक्षात जब दर्शन देने लगते हैं ना, तो वो जो है ना, नॉर्मल इंसानों से बातचीत इंसान कर ही नहीं पाता है, रियली बात है, क्योंकि सारी बातें तो हम भगवान से खुद ही करते हैं ना। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और क्योंकि गुरुपा को पता है, क्योंकि ये बात सच है कि जीवन में बहुत कष्ट देखा उन्होंने, फिर भी
ये सारे कष्ट समझ लीजिए पता नहीं क्या होना था, और बहुत से कष्ट देखे, लेकिन मेरे गुरुपा ऐसा थोड़ी है संगत जी, सिर्फ कष्ट में ही जीवन थोड़ी बीतने देंगे। अब जब उन्हें हमने हमें गुरुपा ने हमें हमारे अपने शरण में ले लिया है, तो सुख तो जरूर प्रदान करेंगे ना, ताकि शांति से खुश होकर के मतलब वो गुरुपा की शरण में जाए संगत जी। तो मेरे गुरुपा, इसके लिए आपका नित्य नमस्कार। मेरे गुरुपा तो बैठने की परिस्थिति नहीं है पापा की भी, लेकिन गुरुपा ने उनको ऐसे मतलब रखा है संगत जी कि वो बस हाँ, और जोड़ी बना करके मम्मी और पापा बैठे, जहाँ की जिस जगह पे भाभी और मेरे भाई भाई और उसकी वाइफ बैठने वाले थे, तो वो हुआ संगत जी कि एक वीक पहले, हाँ लगभग एक वीक ही पहले, वो अपने मैके चले गई। भाई ने उसको कॉल भी किया कि आ जाओ, तो कम से कम पूजा में तो शामिल हो। तो थोड़ा एक होता है, इंसान का नेचर होता है कि घर का कुछ अच्छा चीज़ होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्या है, जो भी है अपना अपना नेचर होता है हर इंसान का। तो बुलाने पर भी वो नहीं आई संगत जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के रास्ते में ही उसका मैके है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे गुरुपा सच में, कौन क्या करेगा, किसके हाथ से क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ हमारे गुरुपा निर्धारित करते संगत जी, और सब कुछ फिक्स है, डेट भी, सब कुछ हमारे गुरुपा के ही अंडर में संगत जी, हम कोई नहीं होते। और इतने अच्छे से उन्होंने किया संगत जी। और उसमें भी सबसे बड़ा जो गुरुपा की ब्लेसिंग से ये बताती संगत जी, वहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह था ही नहीं। और भाई मेरा इतना परेशान था कि आखिर पूजा होगा तो, मतलब एक होता ना कि जमीन भी तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई वहाँ पे बैठ पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा पानी था, मतलब बहुत परेशानी थी, वहाँ पे बैठने लायक स्थिति थी ही नहीं संगत जी। भाई को 3 बजे सुबह में कोई एक ऐसे मिले इंसान, जो कि उन्होंने वो सब कुछ सुबह तक सब कुछ ठीक कर दिया समझ, सोचो। और वो एक बात बताओ संगत जी, हम सभी जानते हैं ना, 3 बजे सुबह में कौन आपको मिलेगा काम करने के लिए, कोई मिलेगा क्या? जब पूरी के सबसे आप पूछ पूछ कर तैयार, मतलब वो थक गए और कोई नहीं मिला, 3 बजे सुबह में आपकी कैसे नींद टूट जाएगी, आप बाहर निकलोगे और आपको कोई मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि और देखो संगत जी, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही गुरुपा ने इतनी सेवा ले रखी है कि माँ काली का भी मंदिर पूर्वजों से बनवाया है, और हमारे शिव जी का भी मंदिर वहीं पे है, जस्ट बगल में ही है, जो वहाँ पे है ना, जो हो रहा है वहीं पे बगल में, हमारे ही पूर्वजों के द्वारा मेरे गुरुपा ने वो सेवा ली कि वो शिव जी का मंदिर बना। तो संगत जी, अब ये देखो, सेवा पहले ही ले लेते हैं, है ना, सेवा सच है कि अगर हम कोई भी, हमारे पूर्वज, हम भी अगर कोई भी, अगर माता पिता उनके, मतलब हमारे पूर्वज भी कोई भी अच्छे कर्म करते तो उनका फल हमें जरूर मिलता है संगत जी, रियली में। तो देखो कैसे, और बाहर निकला वो भाई और उसको मिल गया, वो कौन थे, वो साक्षात मेरे महागुरु थे, हमारे महाशिव थे, मेरे गुरुपा थे संगत जी। और उन्होंने ऐसा किया, और गुरुपा ने मुझे वो दिखाया था कि देख तू चिंता मत कर, वो पूरा अच्छे से चादर भी बिछेगा, और जैसा जैसा मेरे गुरुपा ने दिखाया था कि देख ऐसे होगा, वहाँ पे बैठने का व्यवस्था हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया था संगत जी कि ऐसी व्यवस्था होगी बैठने की, सेम टू सेम जब वीडियो कॉल पे मुझे किया उन्होंने, मतलब मैके से, तो सेम वही सेम सीन वही था संगत जी, जो कि मुझे गुरुपा ने दिखाया था कि तुम चिंता मत करो, जो डेट फिक्स हुआ है ना, वो डेट मैंने फिक्स किया है। और आज का दिन देखिए संगत जी, इतना मतलब है ब्लेसिंग वाली डे, आज मेरी दीदी का आज जन्मदिन भी है, तो गुरुपा ने उनको ऐसे भी ब्लेस किया संगत जी। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, कि सच में ना हमें कितना पॉजिटिव करते हैं। और ये बात एकदम नोट कर लीजिए संगत जी, हम सभी को नोट करना चाहिए, मैं खुद पहले, सबसे पहले मुझे नोट डाउन करना चाहिए। कुछ भी पॉजिटिव हमारे लाइफ में, कुछ भी मान लो, कितना भी नेगेटिव हो रहा है, मान लो हो रहा है, और उस टाइम पे हमारे मन चित्त में अगर 1% अगर पॉजिटिव थॉट्स है, तो वो हमारे गुरुपा का है। और वो पॉजिटिव बातें अगर हमारे मन में आई है, तो वो गुरुपा ने कही है, और वो होके रहेगा, कितने भी नेगेटिविटी में हम रहे, कितना, क्योंकि नेगेटिविटी गुरुपा के रहते वो आ नहीं सकती है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत लोग हमें जानबूझ करके गिराने की, परेशान करने की, बर्बाद करने की कोशिश सामने वाले नहीं छोड़ते संगत जी। और जब जानबूझ करके दूसरे पराये लोग हो या अपने हो, ये हो वो हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर कोई, मतलब कोई दूसरे लोग आकर के हमें परेशान करने की कोशिश करे, जो कि हमारी किस्मत में नहीं है, जानबूझ करके लोग परेशान करे, तो वहां पे कृपा हमारी रक्षा करते हैं समझिए। तो वैसे भी करते हैं और वैसे भी करते हैं हमारे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। इतनी ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और एक ब्लेसिंग्स मैं बताऊंगी संजय जी, ये ब्लेसिंग्स ही है, लेकिन मैं शेयर करूंगी जरूर, क्योंकि ये गुरुपा ने शेयर करने के। और क्या हुआ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, और सत्संग में लिखा हुआ था कि ये सत्संग सुनते सुनते ना मेरी तुम्हें एक प्रेजेंस फील होएगी।
तुम्हें कुछ तो फ्रेग्रेंस आएगी, मेरी मतलब तुम्हें मेरी प्रेजेंस जरूर फील होगी, ठीक है। मैं वो सत्संग में चला के कुछ 5-6 मिनट का ही होगा संगत जी, और मैं चला के मैं बैठी थी। उसी टाइम पे बाबू है ना, गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची, जो वो बालकनी में थी संगत जी। बालकनी में सिर्फ मेरे एक ही पौधा, वो भी तुलसी माता है संगत जी, एक ही है। तो वो नॉर्मली संगत जी तुलसी माता की फ्रेग्रेंस है ना, हम वहाँ पे खड़े रहे कहीं भी रहे तो उनकी फ्रेग्रेंस हमारे बॉडी से नहीं आएगी संगत जी, कभी नहीं आती। अचानक से वो दौड़ते हुए मेरे पास आई संगत जी, ठीक है। और फ्रेग्रेंस किस रूप में आ रही थी पता है संगत जी? वो तुलसी माता, मुझे पूरी की पूरी तुलसी माता का फ्रेग्रेंस आ रहा था संगत जी उसे। और मैं सोच रही कि गुरपा ये तुलसी माता की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मैं, एक होता ना कि मैंने बोला उससे, पूछा बेटा आपने तुलसी माता को टच किया था या कुछ भी? तो नहीं माँ मैं तो, और उसने टच नहीं किया होगा संगत जी, वो ऊपर की तरफ है। तो देखो संगत जी सच में, तो गुरपा ने कैसे ब्लेस किया कि सच में ये तुलसी माता की बच्ची है, और इस रूप में मैंने इसको ब्लेस किया है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी एक बात हो मस्ट है बताना, कि हमारे गुरुपा है ना, किसी भी रूप में हमें ब्लेस कर सकते हैं। कभी कभी जो हम एक तय चीज़ें हम जानते हैं ना, कि रोज़ की फ्रेग्रेंस आएगी, चंदन की फ्रेग्रेंस आएगी, कबूतर दिखेगा, वाइट पीसन दिखेंगे, तितली दिखेगी, या हनी भी दिखेगा, मतलब इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हम जो जानते हैं, बस मोर का दिखना, मोर की आवाज़ें आना, मोर पंख का मिलना, कुछ भी ऐसा करके हमारे गुरपा की जो प्रेजेंस है ना संगत जी, वो बहुत हमारे दिमाग से बहुत ही हमारे लिमिट से ऊपर है संगत जी, हम सोच ही नहीं सकते हैं। किस रूप में हमारे गुरपा हमारे घर आते हैं ना, ये उनका घर है, और किस किस तरीके से हमें ब्लेस करना ये गुरपा तय करते हैं। कभी कभी संगत जी मान लो, अब कभी किसी ने कुछ, मान लो ऐसा है नेगेटिविटी है, मान लो कोई सेंड कर रहा है हमारे घर पे, उस टाइम पे कैसी फ्रेग्रेंस आती है पता है हमको, मुझे उस टाइम पे जैसे वो होता है धूमना, हम दिखाते हैं घर पे, धूप बत्ती करते हैं, वो जो होता है कि घर से नेगेटिविटी नकारात्मकता को बाहर निकालने के लिए जो करते हैं, उस तरीके की आती है समझ, गूगल धूमना होती है। और ये जो कहते हैं ना गुप्पा में कहते हैं पान जलाते हैं तो कैसी आती है खुशबू, वैसी खुशबू की आती है समझ। उस रूप में गुप्पा मेरे घर की नेगेटिविटी को बाहर आ नहीं सकती है, लेकिन लोग जानबूझ कर सेंड करते हैं, उसकी बात मैं बता रही हूँ समझिए। गुरपा कह रहे थे कोई हमारा बाल भी माका नहीं कर सकता संगत जी। और कृपा को किस रूप में हमें ब्लेस करना है ना संगत जी, ये कृपा की बातें बहुत अनोखी है संगत जी, ये बात सच है। और इस रूप में कृपा ने ब्लेस कर संगत। जब एक और भी बात तुलसी माता से यही है कि तुलसी माता है ना, वो मतलब है, पहले तो एक बार नहीं थे, तो कृपा की कृपा दृष्टि से तुलसी माता ही है संगत जी। तो उसमें क्या ना कि मेरे को सूखे सूखे टाइप के वो जो होते हैं ना, उनके जो रूट्स वगैरह से स्टेम जो होते सारे, वो सूखे सूखे टाइप के हो गए थे। तो ऐसे नीचे बैठी थी, मैं दूसरे केक का देख रही थी कि कितने हरे भरे पूरे केक, वो जो उसके वो होते हैं, वो रूट्स वगैरह स्टेम वगैरह जो पूरे हरे थे। मैं कह तो गुरपा इसको क्यों ना आप तुलसी माता को पूरा हरा भरा कर दीजिए ना, मतलब पूरे के पूरे जो उसके जो बीज होते हैं उसको भी हरा भरा। संगत जी ये मैं गुरपा से मेरे साथ ये बोली भी नहीं थी संगत जी, कि अरदास भी नहीं की, लेकिन अब एक मन में होता ना कि कितना अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा टाइप का है। वैसे तो बहुत तरीके के, पांच पांच तरह की तुलसी होती है, बहुत तरीके की होती है संगत जी, लेकिन ये मुझे तो पता है कि पत्ते तो हरे, इसका मतलब वो हरा ही है। बाकी वो सूखने के बाद होता है ना श्याम तुलसी जी, बहुत सारी तुलसी होती है संगत जी, राम तुलसी, श्याम तुलसी, और भी उतना तो मुझे पता भी नहीं है संगत जी। और मैं ये चीज़ मैं एक दिन पहले सोच रही हूँ, जब मैं सेकेंड डे अपने घर पे मैंने ध्यान दिया, इतना खूबसूरत पूरा हरा भरा तुलसी जी, इतनी हरी भरी तुलसी जी संगत जी, कि मैं आपको क्या बताऊँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। हमारी एक एक छोटी छोटी बात को सुनते हैं हमारे गुरुपा, कि देखिए कैसे, मतलब इतनी सी बात, इतनी सी छोटी सी बात। हाँ कभी कभी कहते हैं ना गुरुपा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी छोटी सी अरदास, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम था, तो मेरे लिए ना, मुझे ना तो कुछ बड़ा काम दिया कर, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे मत कहा कर, इतनी छोटी सी काम नहीं, कुछ बड़ा बोल मुझे करने को। कुछ करने को बोलती तो नहीं संगत जी, लेकिन मन में भी आता ना, हम गुरपा से बातें करते रहते हैं कुछ भी, क्योंकि हम अपने कहते हैं कि जब हम डॉक्टर से ही अगर हम अपनी बीमारी छिपाएंगे संगत जी, तो हमारा इलाज कैसे होगा। तो मेरे अंदर संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिव भाव भी आता है, कभी कुछ बुराई भी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि मेरे अंदर का भांडा 100% साफ हो गया, ऐसा नहीं है। मेरे में भी बहुत, इतनी मेरे में तो इतनी बुराइयां हैं। गुरपा तो मुझे ठोक पीट करके ठीक सही कर रहे हैं संगत जी, ठीक है, फिर भी तो बहुत सारी बुराइयां हैं। तो मेरे मन में सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, जो भी आता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, मैं वो सारी बातें गुरपा से शेयर कर देती हूँ कि गुरपा इस इंसान के बारे में मेरे मन में ऐसा बात आ रहा है,
ऐसे नॉर्मली मैं नहीं सोचती हूँ, गुरुपा की कृपा दृष्टि ऐसे कि मुझे सोचने नहीं देते। लेकिन कभी भी अगर कुछ ऐसा है, अगर किसी के बारे में मेरे मन में आ गया ना, तो मैं गुरुपा से कि गुरुपा देखिए भाई, मेरे मन में तो ऐसा सा बात है भाई, मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ऐसा है, कुछ भी बात है। तो गुरुपा गुरुपा से क्या छिपाना संगत जी, अगर हम गुरुपा के सामने सिर्फ हम अच्छी बातें करें, क्या गुरुपा हमारे बारे में नहीं जानते कि मेरे मन में कौन सा बात चल रहा है, किसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। वो हमारी भावनाओं को पढ़ते हैं, हमारे अंदर आत्मा में वास करते। क्या गुरुपा हमारे मन के भाव को नहीं पढ़ते? कितना भी हम उस चीज को व्यक्त ना करें गुरुपा के पास, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर अगर एक छोटी सी, मान लो किसी को देख के कह रहे कितना अच्छा है उसके पास ये चीज, तो अगर छोटी सी अगर वो जलन की भावना भी हो जाती है मन में, ये भी बात हो जाती है कि देखो यार कितना अच्छा इसका हो गया, मेरा तो इतना नहीं हुआ। एक छोटी सी बात बता रही हूँ संजय जी, वो भी बात हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। एक सेकंड की बात, कभी कभी एक सेकंड के लिए भी कुछ बात भाव आते हैं, तो मन का भाव ही है, और उसका वो भी पाप ही हुआ, तो उसके भी हमें भुगतान करने पड़ेंगे, हमें कर्म के भुगतान करने पड़ते हैं संजय जी। तो क्या हम कैसे उस चीज को छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते, हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। कृपा के लिए हम एक आत्मा है, हमारे अंदर जो जोत चल रही है ना, वो हमारे गुरुपा की जोत, हमारे अंदर में वो जोत जलनी चाहिए हमारे गुरुपा की। और हमारे अंदर की एक एक चीज गुरुपा जानते समय, हमें लगता है कि हमारा शरीर है, ये है वो, गुरुपा को हमारा शरीर से क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? हाँ, एक शारीरिक रूप से उन्होंने हमें इस मतलब कि जीवन दिया है, तो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर चीज से हमें सांसारिक रूप से भी हमें हर तरीके से ब्लेस करते हैं। लेकिन मेन मकसद तो हमारे कृपा का यही है ना संगत जी, कि हमें मोक्ष प्रदान करना, हमें एक भक्त को एक भगवान से जो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है ना, वो हमें भक्ति प्रदान करनी तो आए है ना हमारे कृपा। अनंतम सुखाना मेरे कृपा, अनंतम सुखाना, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। दूसरी बात संगत जी कि ना ऐसे कुछ करके मेरे सामने पति को लेकर के ऐसे कुछ भी जो भी है तो आ ही जाता है। और नेचर तो गुरुपा बता ही देते संगत जी, सबका बहुत अच्छा इंसान है। गुरुपा ने बहुत अच्छे इंसान को ब्लेस किया है, तभी तो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। हर कुछ उनकी ब्लेसिंग से ही हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे मुझे गुरुपा ने शादी के पहले भी बताया था, मुझे नहीं पता था कि ये बातें कौन मुझे बता रहे हैं, कौन से सुपर पावर मेरे साथ है। लेकिन अब गुरुपा मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं कि मेरा बच्चा, मैं तब भी था, मैं आज भी हूँ, और मैं कल भी रहूँगा, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, है ना जी। तो अगर उन्होंने मुझसे शादी कराई है, इनकी दोनों, हम दोनों की शादी कराई तो गुरुपा ने कराई संगा जी, तो हमें क्या ही हक होता है? हाँ, जानबूझ करके कोई कुछ कर रहा है तो गुरुपा देख लेंगे ना, सलट लेंगे उन सब लोगों से। तो सलट रहे हैं, अच्छे से सलट रहे हैं संगा जी, और ऐसा सलट रहे हैं कि तो गुरुपा ने ना हम दोनों में जैसे कुछ होता है कि जैसे झूठ बोलना, ये वो करना, तो मैं उनको, मैं सब बोलती हूँ समझाने के व्यू से, मेरे गुरुपा उसको बुलाते हैं। तो खैर हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे करके मैसेज में उनको कुछ बोली, तो मेरे गुरुपा ने उसके बाद, एक होता है कभी कभी हम सोचते हैं ना कि नहीं गुरुपा, मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी है ऐसा करके, अंदर से जो एक होता है कि नहीं, हम दोनों हमेशा एक साथ रहें, एक जो सही वाली भावना है समझिए, साथ ही मेरे गुरुपा, मतलब ऐसा करके। तो गुरुपा ने चाहे कुछ भी हो, जैसा करके मैं सोच ही रही थी, और उस टाइम पे मेरे गुरुपा का एक मैसेज आता है संगत जी, मेरे पास आया सॉरी संगत जी, अगर मैं तुम दोनों को एक कर दूं तो तुम दोनों एक दूसरे का साथ हर परिस्थिति में निभाने का वादा करते हो? बताओ, करोगे ना? आज तक तुम लोग करते आए हो। दोनों को साथ में अपने प्यार की ब्लेसिंग्स लेने बड़े मंदिर आ जाओ, ठीक है? तो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और ये बात संदेश जो है ना, सबसे शेयर करने को भी बोला है, जिसे हम प्यार करते, तो हमारी पूरी संगत परिवार से हम सभी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। हम सबके लिए संगत जी सच में, कि जैसे गुरुपा मेरे मेरे पति के रिश्ते को ब्लेस करें, हम सब के रिश्ते को ब्लेस करें, हम सब पति पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करें। अब हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है संगत जी, ये तो हमारे गुरुपा जानते हैं ना, कि कौन हमारे लिए सही है क्या नहीं है। तो मेरे गुरुपा हम सबको ब्लेस कीजिए। बहुत सारी हम पत्नियां हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे पति भी हैं जो कि परेशान है संगत जी। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, हम सबको ब्लेसिंग भर भर के दे रहे मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक लीजिए गुरु जी सुखाना, गुरु जी अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। जय गुरु जी।